topic is the multiple choice questions. Okay, in the last earlier sessions हमने कुछ questions कर लिए हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग. ओके, नाउ हम आज आगे बढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो आपको इस चैप्टर में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ. एकदम इजी है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है फर्स्ट क्वेश्चन, a blank represent the data through the picture. यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चंस है, आपको अच्छे से ध्यान देना है. ओके, जैसे हमने उसके सम्स किए, अगर आपको इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको मार्क्स कवर करने हैं तो आपको इस चैप्टर का आपको जो इंट्रोडक्शन था, जो हमारा नोट्स है, वो आपको अच्छे से एक बार रेफर करना होगा, तो ही आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे. एकदम इजी क्वेश्चंस है. ओके, तो अच्छे से ध्यान देना. ओके, नाउ फर्स्ट, अ ब्लैंक रिप्रेजेंट द डाटा थ्रू द पिक्चर. ओके, सिंपल. ऐसा कौन सा ग्राफ है जो कोई भी इंफॉर्मेशन को पिक्चर से रिप्रेजेंट करता है? तो हमने पढ़ाई है एक, ये कौन सा ग्राफ है? पिक्टोग्राफ. ओके, एकदम सिंपल. A blank represent the data through the picture, it's called pictograph. Okay, now तो यहाँ पे आंसर बी. देन नेक्स्ट, द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड ब्लैंक एक्सिस. अब ये आपके लिए थोड़ा आपको शायद नया लगेगा, बट ये भी एकदम इजी है. चलो ध्यान देते हैं. वर्टिकल एक्सिस मींस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे आपको दो एक्सिस दिए जाती है. ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस. तो ये जो लाइन है x एक्सिस उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, एंड जो y एक्सिस है उसको बोलता है वर्टिकल. ओके, तो यहाँ पे आपको कौन सा पूछा है? वर्टिकल. तो वर्टिकल के लिए कौन सा आएगा? y एक्सिस. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, y एक्सिस. ओके स्टूडेंट्स, तो वो भी आपको एक बार अच्छे से रिफर कर देना. अगर इसके मैं यहाँ पे आपको चेंज करके देता हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पूछा है तो x एक्सिस आएगा. ओके, then the third one, in a bar graph every bar is in the shape of a blank. तो आपने बार ग्राफ भी देखा है, चलो एक बार देख लेते हैं. ये है x एक्सिस, y एक्सिस. जब हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे बार्स ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक दैट. ओके, तो ये जो बार्स है वो कौन से शेप में है? तो वो है इन अ रेक्टेंगुलर शेप, मींस अ रेक्टेंगल. ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल शेप. ओके, then fourth one, tally marks which represent the number 9. तो यहाँ पे हमने tally marks, जो मैंने आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन का हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है उसको हम टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करते हैं. तो टैली मार्क्स के लिए उसके नंबर्स के लिए पर्टिकुलर सिंबल्स हैं. ओके, तो वो भी मैंने आपको दिखाया था. तो 9 के लिए कौन सा होगा? तो मैंने आपको सिखाया था 1, तो उसके लिए 1 लाइन, 2 तो 2 लाइन, 3 लाइन, 4 तो 4 लाइन, 5 लाइन, ये 4. देन अगर 5 है तो आपको ऐसे करना है. ओके, देन 6, तो 1 2 3 4 5 एंड नाउ 6. 7, तो 1 2 3 4 5 6 7. ओके, देन 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देखो तो यहाँ पे ये रहा. ओके, तो ये है टैली
टेली मार्क्स के सिंबल्स फॉर द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। Okay, now next, fifth number, in a bar graph, scale of y-axis is 1 centimeter is equal to 10 kg. The height of bar representing 50 kg will be blank centimeter. तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगे आ सकते हैं। तो क्या पूछा है, इन अ बार ग्राफ स्केल ऑफ वाई एक्सिस, तो हमने जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखा है, उसके ऊपर एक्स एक्सिस पे हम जो नॉर्मल हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे लाइक नेम्स है, स्टूडेंट्स है या कोई भी चीज है, तो उसको हम वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पर। बट जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। तो वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करने से पहले हमारे पास एक प्रॉपर स्केल होना चाहिए, तो ही हम उसको चीज को हम उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 kg। ओके, तो 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर मींस जो 1 सेंटीमीटर का एक जो स्क्वायर बॉक्स है उसकी बात हो रही है कि उसका क्या है 10 kg। जो मैंने आपको लास्ट जो हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें भी आपको मेंशन करके समझाया था कि आपको स्केल प्रॉपर उसके अंदर यूज करना है। ओके, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 kg है, तो अगर उसकी हाइट 50 kg है कोई बार की, ओके 50 kg, तो उसके लिए कितने सेंटीमीटर यूज होंगे, ओके तो वो आपको देखना है। ओके, तो चलो वो भी है, मैं आपको सिखा देता हूं फटाफट, अच्छे से ध्यान देना। सपोज यहां पे मैंने लिया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देन 5 का गैप आपको लेना है। तो चलो आपको बोला है कि स्केल क्या मेंशन क्या, सॉरी 10 kg है, तो 10 kg 1 सेंटीमीटर इक्वल 10, तो ये 10 देन 20 30 40 एंड 50। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 kg, तो ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है उसका 10 kg है। ओके, तो 10 kg में 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पे आपको हाइट बोली है 50 kg। तो अगर 10 में 1 सेंटीमीटर है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। तो 50 kg के लिए कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अंडरस्टैंड, एकदम इजी है। अगर वहां पे भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपको क्या करना है, सिंपल 50 डिवाइड बाय 10 भी आप कर सकते हो। तो केवल 50 डिवाइड बाय 10 5 सेंटीमीटर, बट द प्रॉपर रीजन इज दिस। ओके, तो वो भी आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगर मैं आपको जो सॉल्यूशंस में यहाँ पे करवा रहा हूँ तो वो आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, तो आगे जाके ऐसा कोई सम आए तो आपको उसमें कोई दिक्कत हो नहीं। ओके, तो अच्छे से ये सब नोट डाउन कर लेना। ये था 5th नंबर। नाउ नेक्स्ट 6th, ये भी एकदम इजी सम है। यहाँ पे जो आपको सिंबल दिया है रिप्रेजेंट द नंबर ब्लैंक, तो ये जो टेली मार्क्स का जो सिंबल है यहाँ पे आपको जो दिया है वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 नंबर। ओके, देन 7th number, question 7th, if the scale along y axis is equal to 1 centimeter is equal to 5 students, then a bar of height blank unit will represent 20 students। ओके, तो जस्ट लाइक जो हमने 5th नंबर किया उसके जैसा ही है 7th नंबर। ओके, तो चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको स्केल दिया है 5 स्टूडेंट्स का।
ओके तो गैप हमारा होगा 5 5 का, देन 5 10 15 20 एंड 25। ओके देन हमें क्या बोला है कि 20 स्टूडेंट्स है तो उसके लिए कितना यूनिट मीन सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर यूज होगा। तो आप देख सकते हो ये 20 स्टूडेंट्स का मैंने ग्राफ बार ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हो 5 स्टूडेंट्स है तो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट आप बोल सकते हो उसको। 1 बॉक्स है ये, ओके तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, तो इसके लिए कितने यूनिट होंगे 4 यूनिट। ओके एकदम इजी है, ये भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। देन 8 नंबर, इन a 10 marks test the score of 15 students is given below। तो यहाँ पे 10 मार्क्स का जो टेस्ट होगा कोई भी सब्जेक्ट्स का, ओके उसके यहाँ पे आपको 10 स्टूडेंट्स के 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए। देखिए 10 मार्क्स का टेस्ट है, उसमें से 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे आपको दिए कि उनके मार्क्स कितने कितने आए। ओके देन आपको यहाँ पे एक आपको एमसीक्यू पूछा है। क्या है एमसीक्यू? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 7 मार्क्स इज, तो यहाँ पे आपको जो डाटा दिया है उसमें से आपको देख के आंसर देना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके 7 मार्क्स आए हैं, 7 मार्क्स आए हैं। तो आप काउंट करो 1 2 3 एंड 4, तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके मार्क्स कितने आए हैं 7 आए। ओके ऐसे ही आपको कोई भी आपको डाटा दिया जा सकता है और उसके ऊपर से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर से ही बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया है, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बना के पूछ सकते हैं। ओके तो वो भी आपको अच्छे से, तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ये है टैली मार्क्स का। ओके टैली मार्क्स का आपको अच्छे से फॉर्म कर देना है। ओके उसके बाद आपको ये अलग अलग क्वेश्चंस है, तो आपको डाटा में देखना है जो आपको इंफॉर्मेशन दी है उसमें आपको 2-3 बार अच्छे से रीड करना है, देखना है कि क्या क्या उसके आंसर्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स तो ये थे 8 एमसीक्यू जो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो सीधा मेरा कांटेक्ट कर लेना। और यहाँ पे इसके जैसे ये ओनली 8 एमसीक्यू है, इसके जैसे बहुत सारे एमसीक्यूज बना के पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल जो हमने नोट्स किए थे उसके इंट्रोडक्शन के हमारे जो सेशंस थे वो एक बार अच्छे से लर्न कर लेने हैं, वो लेक्चर्स एक बार देख लेने हैं। अगर ये एमसीक्यूज आपको नहीं आ सकते तो आपको नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, तो आपको कोई भी एमसीक्यू में कोई भी कंफ्यूजन रहेगा नहीं। ओके स्टूडेंट्स और ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।